जय श्री कृष्णा दोस्तों आज के वीडियो में हम सुनेंगे जन्माष्टमी व्रत की कथा। जन्माष्टमी के दिन रात्रि में बड़े धूमधाम के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दौरान कान्हा के भक्त बड़े विधि विधान के साथ कान्हा की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। इसी के साथ दोस्तों व्रत रखने के साथ साथ जन्माष्टमी की कथा सुनने का भी बड़ा महत्व है। इस दिन मान्यता है कि इससे जातक के जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और जातक के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। तो आइए जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर सुनते हैं श्री कृष्ण के जन्म की कथा। दोस्तों भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और वो खुद मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बेहद देवकी से बहुत प्रेम करता था। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था, लेकिन जब वह देवकी को विदा कर रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। ये सुनकर कंस बहुत ज्यादा डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया और उनके आसपास सैनिकों की कड़ी पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार चुका था। इसके बाद भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने जानकी के 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशमय हो गई। आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी की कोख से जन्म लिया है। वे गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ आए और उनके घर में एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दे। आकाशवाणी सुनते हैं और वासुदेव के हाथों की हथकड़ी खुल जाती है। सभी पहरेदार सोने लगे। कान्हा ने एक टोकरी में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुल धाम ले जाने में वासुदेव को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गई, लेकिन चरण स्पर्श के बाद वह फिर से शांत पड़ गई। वह कान्हा को नंद बाबा के पास छोड़ आए और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लौट आए। जेल अपने आप बंद हो गया और उनके हाथों में हथकड़ियां लग गई। कन्या के रोने की आवाज सुनते ही सभी पहरेदार उठ गए। कंस बंदी कर गया। वह कन्या को देवकी और वासुदेव की 8वीं कन्या समझकर उसे मारने चला, लेकिन तभी वह माया रूपी कन्या आकाश में उड़ गई और फिर से एक आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला अब इस दुनिया में पैदा हो चुका है। बाबा नंद और उनकी पत्नी माँ यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशें विफल हुई और कृष्ण को कोई नहीं मार सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को फिर से मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी हुई। ये थी दोस्तों जन्माष्टमी की व्रत कथा। इस कथा को सुनने से व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आशा करती हूँ कि दोस्तों आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले 30 त्योहारों की कहानियाँ आप तक पहुँचाती रहूँ। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय।